वेल हे गाइस, आज के वीडियो में लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या? फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो राइट्स हैं, वो अधिकार है जो आपको राज्य के द्वारा मिलती है, यानी कि जो कंट्री, जो आपका देश है, आपका संविधान है, जो आपके लिए आपका अधिकार देता है। यानी कि जो राज्य है उसका आपके लिए कर्तव्य बनता है कि वो आपके लिए कुछ अधिकार जो है वो रखे, आपको कोई प्रिविलेज दे, आपके लिए नए नए स्कीम्स लाए और आपके हित में बातों को सोचे। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है नागरिक का अपने राज्य के प्रति का कर्तव्य। यानी कि आप अगर सिटीजन हैं इंडिया के, आप अगर इंडिया कंट्री के सिटीजन हैं, तो एज अ सिटीज़न आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ है आपके देश के लिए, आप क्या क्या अपने देश के लिए करोगे, किस तरीके से अपने कर्तव्य का एक सही तरीके से निर्वहन करोगे, एक सही तरीके से जो उसको इम्प्लीमेंट करोगे, जो आपके कंट्री के लिए होगा, आपको क्या करना है, उस चीज़ को बताया जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में रखा गया है, जो कि आर्टिकल 51A में बात की जाती है इसके बारे में। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग पूरी की पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या आपके कर्तव्य हैं एज अ सिटीज़न, एक नागरिक के तौर पे। ओके, तो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। बाद में जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में की गई थी, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसमें सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के एक रिकमेंडेशन के मुताबिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि पार्ट 4A को ऐड किया गया। तो उस वक्त जो है वो टोटल के टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4A में रखा गया था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में फिर से किए गए और उसके बाद एक नया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया पार्ट 4 के अंदर। तो टोटल अभी के जो मतलब कि करेंटली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो टोटल 11 हैं। ओके, तो आज देखेंगे पूरे के पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे नेशनल फ्लैग के लिए और हमारे नेशनल एंथम, इनके लिए जो है एक रेस्पेक्ट जो है वो होने चाहिए। ओके, उनके जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, जो जो एक ऑफिसेस बने हुए हैं, संवैधानिक ऑफिसेस हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के ऑफिस हो गए, राष्ट्रपति भवन हो गया, फिर से आपका संसद भवन हो गया, इन सभी ऑफिसेस के प्रति जो है आपका एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। नेशनल फ्लैग के प्रति जो है आपका एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। नेशनल एंथम के लिए जो है रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो इन सभी का सम्मान करना, इन सभी का जो है इज्जत करना, ये पहला फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। नेक्स्ट दिया गया है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम। ओके, हम लोगों को हमारे जो नेशनल फ्रीडम फाइटर्स जो भी थे, जो कि हमारे देश आज़ाद कराने के टाइम में जो अपने बलिदान दिए, जितने भी उन्होंने सैक्रिफाइसेस की, तो उनको हम एक अपना आइडियल्स मान करके, उससे इंस्पायर होकर के उनका जो है एक इज़्ज़त किया जाए, उनके जो बलिदान का जो है वो सम्मान रखा जाए। तो ये जो है उनके स्ट्रगल जो भी था फ्रीडम, यानी कि इंडिया के फ्रीडम दिलाने में जो उनका स्ट्रगल रहा है, उसको हमको अपने माइंड में एक सम्मानित तरीके से रखना चाहिए। एंड टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे कंट्री के अंदर में जो भी कंट्री का सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, यूनिटी यानी कि एकता और इंटीग्रिटी यानी कि सामंजस्य, इन सभी चीज़ों को जो है एक बरकरार तरीके से रखना चाहिए, इन सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यानी कि हम अपने कंट्री के अंदर में एकता बनाए रखेंगे, सॉवरेनिटी बना के रखेंगे, यानी कि संप्रभुता बना के रखेंगे। तो इन सब चीज़ों को जो है प्रमोट करना चाहिए, अपहोल्ड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये तीसरा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आपका अपने देश के प्रति का कर्तव्य है। चौथा दिया गया है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मीन्स
कि जब कभी आपदा आए, जब कभी हमारे कंट्री पे बहुत बड़ा मुसीबत आए, कोई दूसरा कंट्री जो है हमारे कंट्री के ऊपर कब्जा करना लगे, तो उसको डिफेंड यानी कि उसको बचाने के लिए अगर हमें एक आम नागरिक को भी उसकी अपने देश की रक्षा करने के लिए मौका मिले, अपने देश की रक्षा के लिए बुलाया जाए बॉर्डर पे लड़ने के लिए, या फिर किसी और तरीके से अगर कंट्री को बचाने के लिए, कंट्री को डिफेंड करने के लिए अगर कोई हमारी सरकार या हमें बुलाया जाता है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। ये हमारा नेशनल फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ओके, ई में दिया है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसकेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रिलीजन और सेक्शनल डाइवर्सिटी, टू री अनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी ऑफ द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। यानी कि हमें सारे के सारे धर्म, सारे के सारे मज़हब, सारी की सारी जातियाँ या फिर जितने भी तरह के भाषा बोलने वाले लोग हैं, इन सभी के साथ जो है एक कॉमन ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा बना करके रखना चाहिए और इसको प्रमोट भी करना चाहिए। हार्मनी जो है एक मेंटेन करके रखना चाहिए कि कोई भी अराजकता जो है हमारे समाज में, हमारे देश में, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है वो ना फैले। और डाइवर्सिटीज़ है हमारे कंट्री के अंदर में इतना, तो उसका भी ख्याल रखते हुए हमें यूनिटी मेंटेन करके चलना है अपने कंट्री के अंदर में। और कोई भी ऐसा डेरोगेटरी जो है वो प्रैक्टिसेस नहीं करना है, तो जो जिसके कारण जो है किसी भी वुमेन की डिग्निटी को जो है वो हार्म किया जाए, वुमेन की डिग्निटी को जो है नुकसान पहुंचे, तो हमें अपने वुमेन्स यानी कि जितने भी महिलाएं हैं हमारी कंट्री के अंदर में, उसका भी जो है एक डिग्निटी को मेंटेन करके चलना है, उनकी इज्जत करनी है और उनके वो एम्पावरमेंट के तरफ जो है प्रमोशन को अपना आगे बढ़ाना है। एंड एफ में दिया गया है कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर द कंपोजिट कल्चर, कि मतलब हमारे कंट्री के अंदर में जो जितने भी कल्चर हैं, जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे कि पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स हो गए, हिस्टोरिकल्स मॉन्यूमेंट्स हो गए, या फिर जितने भी कल्चर हैं, जो भी ट्रेडिशंस हमारे कंट्री के अंदर में फॉलो किया जाता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, उसकी इज्जत की जाए और उसका वैल्यू जो है वो बना रहे। उसके लिए भी हम लोगों को जो है सैक्रिफाइसेस और उसके लिए भी हम लोगों को आगे आना चाहिए, ये भी एक कर्तव्य है हमारा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। मतलब कि हमारे कंट्री के अंदर में जितने भी इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट हैं और जो भी फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर है या फिर वाइल्ड लाइफ है, जैसे कि कोई जंगली जानवर हैं, टाइगर, लायन, पीकॉक, फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर्स है, इनको प्रिजर्व करने की, इनको प्रोटेक्ट करने की, यानी कि पॉल्यूशन से बचाने की, पॉल्यूट नहीं करना है। और दूसरा दिया हुआ है कि कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, जो भी लिविंग क्रिएचर हमारे अंदर, हमारे कंट्री के अंदर में है या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हैं, तो उसके प्रति जो है एक कंपैशन यानी कि करुणा का भाव यानी कि माया रखना है। ऐसा नहीं कि उसके प्रति निर्दयता, क्रूरटी जो है वो लेकर के नहीं आना है। तो ये भी चीज़ जो है एक आपका देश के प्रति कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य फिर देखेंगे कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है कि साइंटिफिक टेम्पर को जो है वो डेवलप करना है, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना है। ह्यूमैनिज्म यानी कि मानवता को आगे बढ़ाना है, मानवता को अपने अंदर विकसित करना है, लोगों के पास भी प्रमोट करना है। और रिफॉर्म्स को जो है हमेशा आगे बढ़ाना है, यानी कि बदलाव की हमेशा कोशिश करी जाए, हमेशा जो गलत चीज़ें हैं उसको बदल करके अच्छा करा जाए, ये भी आपका एक कर्तव्य है। नेक्स्ट है कि टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे भी हमारे मॉल्स हैं या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, दंगा फसाद के कारण क्या होता है, कई बार उसमें आग लगा दी जाती है, ट्रांसपोर्ट्स में आग लगा, व्हीकल्स में, पब्लिक प्रॉपर्टी में आपका इंक्लूडिंग बसेस हो जाते हैं, ट्रेन्स है, मेट्रो है, इन सभी में कई बार होता है दंगा हो जाता है या फिर बहुत सारे ऐसे ही कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन होती हैं, तो उसके बीच में क्या होता है कि उनमें आग लगा दी जाती है, उनको तोड़ फोड़ दिया जाता है। तो इसको कम करना है, वायलेंस जो है हम नहीं क्रिएट करेंगे, वायलेंस क्रिएट नहीं करना है, ये चीज़ भी एक देश के प्रति कर्तव्य है। यानी कि ऑल ओवर बात करें तो पीस और से एकदम कंट्री के अंदर यानी कि शांति बनाए रखना है कंट्री के अंदर में भी, और कंट्री पे जब मुसीबत आए तो हमें अपनी पूरी कोशिश लगा करके कंट्री को बचाना भी है। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ इंडेवर एंड अचीवमेंट। मतलब कि जितने भी लोग हैं, जो भी
मतलब कि जितने भी इंडिविजुअली हैं वहाँ पे क्या है ना कि जितने, ऐसा नहीं कि किसी एक सेक्टर, किसी एक फील्ड को जो है बढ़ावा दिया जाए, ऑल ओवर द इंडिविजुअल्स इन आवर कंट्री, उन सभी को जो है वो प्रमोट किया जाए। जितने भी स्किल डेवलपमेंट वाली बात है सबको चांसेस दी, तो कंट्री पूरी तरीके से जो है वो हायर लेवल की तरफ बढ़े, पूरा कंट्री के हर लोगों की तरफ से जो है वो डेवलपमेंट हो, है ना। जो भी लोग जो अचीव करना चाहते हैं उनको अचीव करने के लिए जो है वो भी ये चीज़ ज़रूरी है कि हर तरह के लोगों को, हर चीज़ों को जो है वो मौका दिया जाए। ओके, तो लास्ट हम देखेंगे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद जो है उसको ऐड किया गया था। वो ये था कि जितने भी गार्जियन हैं हमारी कंट्री के अंदर में, जितने भी पेरेंट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर में, उनको जो है अपने बच्चे के लिए, जो कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे हैं, उनको जो एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ओके, जितने भी चाइल्ड है उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी को जो है उनको नहीं लेना है, जितना हो सके उतना अच्छी तरीका एजुकेशन जो है उनको प्रोवाइड करना है, अच्छे तरीके से जो उनको पढ़ा लिखा करना है, ताकि आपको पता होगा कि अगर सभी हमारे जो बच्चे हैं हमारे कंट्री के अंदर में वो सभी अगर पढ़ लिख लेंगे तो कंट्री जो है वो एडुकेटेड हो जाएगा, पूरा का पूरा जनरेशन जो है नेक्स्ट आने वाला जो होगा वो पढ़ा लिखा होगा, कंट्री का लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि जब एजुकेशन अच्छा मिलता है तो लोग जो होते हैं हमारे कंट्री के वो ऑब्वियसली अच्छे होते हैं, और कंट्री इससे जो हमारा और ज़्यादा डेवलप करेगा और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये भी एक तरीके से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो आपका कर्तव्य, अपने देश के प्रति कर्तव्य है। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो ये आप अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, इसीलिए अपने बच्चे का एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर पूरी तरीके से फोकस करके रखें। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक का जितना भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आपका क्या क्या कर्तव्य अपने देश के प्रति, वो आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जितने भी वीडियो लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ऐसे ही वीडियोज़ जो है मैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड और भी अदर एजुकेशनल वीडियोज़ को मैं लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को ऐसे कॉन्टेंट में ज़रा भी इंटरेस्ट है तो आप वीडियोज़ को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।